राइटर बी सैयदा नाजिश। नावल कुछ उस तरह है। मोहब्बतें, जिद, गुस्सा। वो लड़का जो बचपन से ही गुस्से वाला था, जिससे सब डर जाते थे, मगर किसी के सबब वो बदल गया। अखलाक और मोहब्बत पर लिखी गई नावल, जिसमें नमाज के साथ साथ बेनमाजी के नमाजी बनने का भी जिक्र है, मोहब्बत बल्कि इश्क की शिद्दतों का जिक्र है। मिजाज दोनों का बिल्कुल अलग, मगर जोड़ी भी उम्दा मुकम्मल। इंफॉर्मेशन के लिए पढ़िए हसन शामा दिल ने ना मेरा दिल तुम्हारा कैदी। 5वीं मर्तबा अब्दुल अजीज हुसैन ने क्लास में बच्चों को परेशान किया है। क्या वजह है आखिर फहमीदा? क्यों ऐसा है अजीज? स्कूल की शफीक प्रिंसिपल तबस्सुम मीडियम भी आज कुछ गुस्से में लग रही थी। मीडियम अगर इजाजत दे तो कुछ कहूँ। इनके लहजे में इल्तिजात थी। जी बिल्कुल बोलिए। अब की बार तबस्सुम मीडियम ने अपने मखसूस नर्म लहजे में कहा, और फहमीदा बेगम इनके नर्म लहजे पर सब बताने लगे। मेरे बेटे की उम्र अभी 14 साल है, मगर पैदाइश के वक्त वो बहुत बीमार था, बहुत दाई की। फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ठीक हुआ तो उसे गर्म दवाएं खिलाना पड़ी। तब से इसका दिमाग बिल्कुल गर्म रहने लगा और बाप भी लड़कर चले गए, तो वो सब इसके नन्हे जहन में बैठा है। इतना गुस्सा करता है कभी कभी तो मैं डर जाती हूँ कि आगे क्या करेगा। अब तो काफी कम है, पहले वो ज्यादा गुस्सा करता था। इसी गुस्से के सबब इसने 1 महीना कब्ल बाजार में एक आदमी को सामान का बैग खींच कर मारा था। वजह यह थी कि वो मुझे घोर रहा था, इसका खून बहने लगा, मैं बमुश्किल वहां से भागी थी। ना जाने कैसा मिजाज है इसका। इसके पापा का हैकर फायदा नहीं, वो हम सब से दूर दुबई में है। इनका खूबसूरत चेहरा अब सुर्ख हो रहा था। आगे की बात वो बता भी नहीं सकती थी, खुद अब्दुल अजीज इससे वाकिफ नहीं था। बहुत अफसोस हुआ सुनकर मिसेस हुसैन, मगर आप बुरा ना माने तो कुछ पूछ सकती हूँ। आपके शौहर घर के लिए पैसा वगैरह? उन्होंने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। नहीं, पैसा भी वो नहीं देते हैं, मैं सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। ओह, वैसे मुझे उम्मीद है कि अनकरीब आपको किसी मेहनत की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका बेटा काफी ज़हीन है। गुस्सा अगरचे बहुत है, मगर वो मुझसे और बड़ों से अदब में ही बात करता है। यही वजह है कि इसे स्कूल से निकालती नहीं हूँ, और ऐसे बच्चों से तो स्कूल का भी नाम रोशन होता है। यकीनन वो बहुत आगे जाएगा। तबस्सुम मीडियम को यकीन था इनको अपना ये तालिब इल्म सबसे ज्यादा अजीज था। गैर मामूली जहनियत का हामिल अब्दुल अजीज की बस एक हरकत सबसे खतरनाक और अलग थी, और वो था इसका जलाल। जी अनशिक, बहुत शुक्रिया मीडियम, और बहुत मुआफी चाहूंगी अजीज की तरफ से। अरे कोई बात नहीं, हर बच्चों का अपना मिजाज होता है। मेरी बेटी तो बिल्कुल नाजुक नरम दिल है, कभी गुस्सा ही नहीं करती है, और हद से ज्यादा हसास है। जी मीडियम, वाकई में सबका अपना अंदाज व मिजाज है। यस मम्मा। बेटा, आज जरीफ को क्यों मारा तुमने? यूं नो मम्मा, मैं ऐसे ही गुस्सा नहीं करता। मुझे बोल रहा था कि तेरा बैग कितना पुराना हो गया है। मैंने कहा कि मैं बड़ा हैकर, सबसे महंगा महंगा सामान लोनीगा, तो वो और साथ की लड़कियां भी मेरा मजाक बनाने लगी। मैंने इन गर्ल्स को कुछ नहीं कहा, बट इस जरीफ को बस एक बीच का पंच दिया तो वो गिर गया। दो स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। बेटा ऐसा नहीं करते। मम्मा लंच। इसने गोया बात खत्म कर। हाँ था। उसने गर्दन हिलाई और ड्रेस चेंज करने चला गया। वो जानता था इसकी माँ कितनी मेहनत से कमाती थी और हर तरह इसकी पसंद का ख्याल रखती थी, मगर कुछ बात थी जो वो नहीं जानता था। इसे अपने बाप पर इतना गुस्सा था कि कभी इनका सोचता भी तो अपना खुद का हाथ दीवार पर दे मारता था। जजला, कितनी बार कहूं मत डरा करो इतना। काजमा ने नन्हे हाथ इसके नन्हे कांधों पर रखे। नहीं, वो कितना ज्यादा तेज तेज बोल रहे थे, और इस बच्चे को मारा भी। तो अजीज भाई आज नहीं हमेशा से सब पर गुस्सा करते हैं, और पता है वो गलत बात पर ही डांती है। काजमा ने समझदारी से कहा। फिर भी अच्छा चलो आओ नाश्ता करते हैं, मम्मा ने टोस्ट सैंडविच बनाई है। हिमम ठीक है। इनके पीछे खड़ी स्कूल की प्रिंसिपल जिजला की वालिदा तबस्सुम मीडियम सरनफी में हिलाकर ऑफिस में आ गई। न जाने क्या वजह थी कि इनकी बेटी काफी डरपोक वाक़ई हुई थी, और नरम दिली तो खुद तबस्सुम मीडियम की भी आदत थी। वो प्रिंसिपल होने के बावजूद नरम लहजे में बात करती और बच्चों बच्चियों पर शफकत करती। भाई भाई मुझे माफ कर दे। समीर के नाक से खून बह रहा था। हाँ छोड़ तो रहा हूँ, आइंदा ध्यान देना। अगर फिर कभी मेरी माँ के ताल्लुक से कुछ कहा तो मुंह फोड़ डालोनिगा। जजीला का बदन कांप रहा था, उसे खून लड़ाई झगड़े से खौफ आता था। वक्त गुजरता जा रहा था। वक्त गुजरता गया। अजीज अब कॉलेज में पहुंच गया था। इसके गुस्से का चर्चा आम हो चला था। दोस्त इसके पहले भी नहीं थे, अब भी कोई खास दोस्त नहीं था। इसकी पर्सनैलिटी देखकर अक्सर लोग दोस्ती करना चाहते, मगर नो लिफ्ट का बोर्ड हमा वक्त चेहरे पर सजा रहता।
एक वाहिद दोस्त शेम था जो इसका बेस्ट फ्रेंड था। अजीज की मेहनत रंग लाई थी। फजन खुदा से इसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था और कई इनाम से नवाजा गया था और अब मुंबई की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला होने वाला था। साइड से वो ट्यूशन पढ़ाता था जिसके सबब आसानी से घर का खर्चा चलता। माँ से उसने 15 साल की उम्र में ही सिलाई के लिए मना कर दिया था और खुद पढ़ाई के साथ कमाता भी था। ध्यान से सुन रहा था वो लेक्चर बड़े ध्यान से सुन रहा था, तभी पीछे से किसी लड़के की आवाज आई। वो यकीनन किसी लड़की को परेशान कर रहा था। सर 1 मिनट। यस एनी क्वेश्चन। सर खुद उसकी पर्सनैलिटी से मरूब नजर आते थे। नो सर, मगर ये पिछली सीट पर बैठा लड़का इस लड़की को परेशान कर रहा है और उनके चक्कर में मैं ये चैप्टर समझ नहीं पाया। इतनी साफ गोई। पूरी क्लास ही हैरान थी और वो हुनूज लापरवाही से सर को देख रहा था। सर ने बुलंद आवाज से लड़के को डांटा और उसके बाद से किसी की जसारत न हुई कि क्लास में कोई ऐसी शरारत करता। वो अब बिल्कुल ही अलग हो गया था। अपना कपड़ा वो सादा लेता मगर वो इस पर खूब जचता। अमूमन शर्ट और टाइट जीन्स पहनता। एक हाथ में फर्स्ट टरियक की घड़ी पहने इसकी वजाहत काबिल तवज्जो होती। इसकी शक्ल कुछ माँ पर गई थे। बड़ी आंखें, जवाइन इब्रो, खड़ी नाक, लाइट पिंक होंठ जो उसे किसी अलग जगह का साबित करते थे। इसका होंठ और हाई जवाइन आईब्रो इसके बाप पर गई थी जिसे इसने देखा तक नहीं था और इस ताल्लुक से कभी भी इसकी माँ ने बताया भी नहीं था। न जाने क्या क्या राज था। लड़कियां क्या लड़के भी इसके बारे में अक्सर बात करते मगर सामने कोई तारीफ व तौसीफ भी नहीं कर सकता था। दिमाग हमेशा गर्म रहता। गुस्सा तो हमेशा इस खड़ी नाक पर मौजूद रहता। मगर वो तमाम स्टाफ और टीचर्स का अजीज था। वजह गैर मामूली जहानत थी। जिजला ने कॉलेज पढ़कर मदरसा ज्वाइन कर लिया था। अब वो कभी कभार अपनी फ्रेंड काजमा से मिलने आती थी। कॉलेज छोड़ने की भी वजह थी। वो हमेशा निकाब लगाती थी। स्कूल तो खुद इसकी थी इसलिए परेशानी नहीं थी, मगर कॉलेज में कुछ लड़कियों ने इसे निशाना बनाया और उसके निकाब लेने पर रोज इसे तंग करते। आखिर एक दिन से किसी स्टूडेंट ने बहुत तंग किया और उसके बड़े निकाब लेने पर इसका मजाक उड़ाया। इसने पहली बार हिम्मत करके कहा, माज इस्लाम ने नहीं, खुद हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। पर्दा है कर इस्लाम ने हमें हवस की निगाहों से बचाया है। कभी हम बेपर्दा निकले तो पता चलेगा कि किसी की गंदी निगाह से दिल घबरा जाता है। बहुत माजरत में अब कॉलेज नहीं पढ़ सकती। इसकी जुरत पर पहली बार अब्दुल अजीज भी मुतवज्जे हुआ था और उसने हक कताया कॉलेज छोड़ दिया था। नाम निहाद लोगों से इसे चढ़ हो रही थी और उसने रिजवी मदरसा ज्वाइन कर लिया था। ये आने जाने वाला मदरसा था। हॉस्टल में पढ़ना इसका शौक था मगर अपने डर के सबब अप डाउन कर रही थी। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। आज वो काजमा के साथ कॉलेज आई थी। जिजला चुल्लू यहाँ से बस स्टॉप पर खड़े इसे कुछ लड़के ना जाने कब से घूर रहे थे, तो काजमा ने वहां से हिट जाने में ही आफियत जानी। हिमम्मे ने कहा था चुल्लू गाड़ी से, मगर तुम्हारा शौक। आज काजमा का बस से सफर करने का दिल हो रहा था। इसे बस, ट्रेन, फ्लाइट, हर किस्म की सवारी पर सफर करना और सब चीजों पर बैठना पसंद था और दोनों ही काफी अमीर कबीर थी। मगर शौक और उसी शौक के सबब वो लोग स्टॉप पर खड़ी थी। मुंबई की मसरूफ सी सुबह आज मामूल से हटकर थी क्योंकि आज गवर्नमेंट हॉलीडे था। मगर काजमा आज कुछ बक्स लेने आई थी। इसी सबब कॉलेज आना हुआ। कॉलेज तो बंद था, अलबत्ता लाइब्रेरी खुली थी और खाली बस देखकर ही काजमा ने बस का आइडिया दिया था। इसकी भाभी बनूंगी। पास खड़े लफंगे लड़के जिसके बाल बिल्कुल अजीब रंग में रंगे थे और हाथों पर रुमाल बांधे हुए थे, उसने दूसरे की तरफ इशारा करते कहा। काजमा नजरअंदाज करती जिजला को घसीटकर साथ ले गई, मगर सामने ही इस लड़के ने रास्ता रोक लिया और काजमा डरी मगर जिजला की हालत देखकर उसे हौसला करना पड़ा। बेबे भाई प्लीज आप लोग तंग मत करिए, जिजला ने डरते हुए कहा। हा हाय हा, यार ये अपना चेहरा तो दिखाओ, दूसरे साथी ने बदतमीजी से कहा। बेशर्म आदमी, जाओ यहाँ से, काजमा ने गुस्से से कहा। मगर वो इसके करीब बढ़ने लगा, मगर पीठ पर पड़ने वाली किसी चीज से वो बहुत तेज कराने लगा। साले, इसने कई गालियां दी और जिजला जो आंखें बंद किए खड़ी थी सामने अजीज को देखकर वो और डर गई। वो अजीज को बचपन से जानती थी, स्कूल में इसका सीनियर था मगर दूर से जानती थी। इसकी लड़ाई मारपीट कई बार देख चुकी थी। उसने एक हाथ से खींचकर इस लड़के को मारा और वो हटे कथा नौजवान गिर गया। भाई यार मुआफ कर दे, मैं बस ऐसे ही, इस लफंगे ने अजीज से डरते हुए कहा। मुआफी साले, क्या सोच के तो उनको छेड़ रहा था। अजीज भाई, इसने गाली भी दी थी। पास खड़ी काजमा जो कि पूरी यूनिवर्सिटी की तरह अजीज की फैन थी क्योंकि अजीज कैसा भी था उसकी निगाह अच्छी थी, मगर इससे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। आज वो बोलने लगी और उसे मार पिटवा कर वो हंसने लगी। एक
फारिग है कर उसने दोनों की तरफ पानी की बोतल बढ़ाई। ये पी लो, और आज क्या जरूरत थी निकलने की। मैं आज घूमते घूमते उधर आ गया था तो उन पर नजर पड़ गई। अपनी आदत के बरखिलाफ वो नरमी से कह रहा था, जी भाई बहुत शुक्रिया, मेरा नाम काज़मा ज़ुबैर। इसने फौरन तारुफ कराया, हिमम नाइस एन हु अज शी। अजीज ने पास खड़ी नकाब लगाई लड़की की तरफ इशारा किया, ये जजीला सुलेमान, हमारे स्कूल प्रिंसिपल की बेटी। ओह, बट ये रो क्यों रही हैं? दरअसल उसे झगड़े से, आवाज से, शोर वगैरह से बहुत ज्यादा डर लगता है, फोबिया कह लीजिए। अच्छा। इसने कुछ तेज नजरों से जिजला को देखा और चला गया। तबस्सुम मीडियम का फोन बजा था और बात करते करते इनके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उन्होंने कुछ सोचकर एक फैसला लिया और कुछ मुतमईन हो गए। जिजला, एक हफ्ते में तुम्हारा निकाह है। खबर थी या धमाका? इसकी उम्र ही कितनी थी? बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगले 2 माह में तुम्हारे चाचू के बेटे यहाँ आएंगे और मैं जानती हूँ वो बिल्कुल बदतमीज और जाहिल इंसान है। सबसे बड़ी बात, वो नशा करता है। तो मम्मा आपके पास इसके अलावा भी तो रास्ता होगा। नहीं बेटा, अब्दुल अजीज एक बेहतरीन इंतखाब है। क्या? वो तो गोया सदमे में आ गई। कुछ देर बाद होश आया तो कहा, मेरा निकाह आप इससे नहीं करा सकती मम्मा, वो बहुत बहुत अजीब है। गुस्से वाला, आप मुझे हॉस्टल भेज। जी मैं मदरसा हॉस्टल में रहकर पढ़ लूंगी, सिर्फ 4 साल के लिए मम्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है। 16 साल जिजला इंसा रो के कह रही थी। बेटा वो अगरचे गुस्से वाला है मगर बहुत बहुत ज़हीन और अच्छी सीरत और सूरत वाला है। मम्मा आपने ऐसा सोचा भी कैसे? बेटा वो बेहतरीन इंतखाब है, तुम अभी मेरी बातों को नहीं समझोगी। मम्मा मैं सोच भी नहीं सकती थी आप ऐसे इंसान से। इसके आगे वो बोल नहीं पाई थी और अपने कमरे में बंद हो गई थी। मोमी ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप मेरा निकाह करा दें, अभी तो मुझे पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ करना है, निकाह कैसे कर लूं? बेटा मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। नहीं मोम इम सॉरी, एंड खाना मत बनाइएगा, आज मैं बाहर से ले आऊंगा। इतना कहकर वो निकल गया। क्या करूं, मीडियम अजीज भी राजी नहीं है। आप मीडियम मत बोलिए प्लीज, तबस्सुम मीडियम ने मोहब्बत से कहा। यहाँ जिजला ने तो रूम ही बंद कर रखा है। क्या होगा? सच में मुझे बड़ा डर लग रहा है, इसके चाचू वगैरह बहुत अजीब किस्म के लोग हैं। ताला आसानी फरमाएगा, आप फिक्र मत करिए। आज अजीज को मैं अपनी तरफ बुलाती हूँ। हाँ ये ठीक है, फेमदे बेगम ने समझदारी से कहा। अभी वो बाइक पर बैठने जा रहा था कि मोबाइल पर मैसेज आया, बेटा स्कूल के बाद तो भूल ही गए हो, आज दोपहर को मुंतजिर रहूंगी, घर आ जाना। अपनी मीडियम का मैसेज देखकर उसे मजबूर न जाना पड़ा, इनका बहुत एहसान भी था। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। सो उसने जाने में ही बेहतरी समझी। वो सीधा गैलरी के पास बने रूम में दाखिल हो रहा था कि एक बैठी हुई सुरीली आवाज सुनाई दी, कहने वाली रू भी रही थी, काज़मा वो गुस्से वाला डेंजर बल्कि एंग्री बर्ड, हरगिज नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। अजीज जाने ही वाला था कि अपना नाम सुनकर रुक गया। उसे अब समझा यकीनन इसी से शादी की बात कर रही थी। मोम मेरी कुछ भी उम्र नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम बजाय मेरा साथ देने के अजीज भाई की तारीफ कर रही हो। भाई तो मत बोलो अब, अंदर से काज़मा की आवाज आई। मुझे बहुत डर लगती है, बहुत। अपने बारे में इतने नादिर ख्यालात सुनकर गुस्सा तो खूब आया मगर बर्दाश्त कर गया। अस्सलाम अलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। जो स्पीकर विप बैठा ही था और गौर कर रहा था कि किस तरह इसकी मीडियम आज अल्फाज जमा कर रही थी। बेटा मामला बहुत उलझा है। किसका मैम? मेरा और मेरी बेटी जिजला का। जी फिर? इसको इस मामले में इतनी दिलचस्पी तो नहीं थी मगर अदब से सुन रहा था। बेटा बात दरअसल यही कि मेरे देवर जो के बाहर होते हैं, इनका बेटा बहुत ही बेकार किस्म का है और वो लोग जबरदस्ती इसकी शादी मेरी बेटी से करना चाहते हैं। इतना बोलकर वो चुप हो गए। तो आप मना कर दें। नहीं बेटा वो लोग बहुत बुरे हैं, खुद मेरे शौहर इनकी बातों में आ जाते हैं, बड़े भाई है कर भी। और मैंने उनसे कल बात की थी फोन पर, वो इस्मा में आ रहे हैं। प्लीज बेटा इनकार मत करना, तुम इससे निकाह कर लो। अजीज खामोशी से उन्हें देखता रहा, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। बेटा मेरी बेटी बहुत ज्यादा सीधी है, अभी मदरसा ज्वाइन किया है इसने। हाँ मैम आप उन्हें हॉस्टल भेज दें, एट सिंपल। नहीं बेटा तुम निकाह कर लो। मैम इसकी उम्र कितनी है? अभी 16। ये मुनासिब नहीं। क्यों मुनासिब नहीं? इस्लाम में तो बालिग होने के फौरन बाद निकाह का हुक्म है और बस निकाह करना है, बाद में वो फौरन हॉस्टल चली जाएगी और तुम जब तक अपना काम करना जो यहाँ मुनासिब लगे। ओके मुझे वक्त दीजिए मैं बताता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। तबस्सुम मीडियम की आंखों में कुछ उम्मीद थी जिसे वो नजरअंदाज ना कर पाया। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो।
मिजाज तो मिलता नहीं, मोहतरमा का कहा निकाह करूंगा। मोम ये खाना निकाल जी। हाँ बेटा। कहाँ गए थे, बहुत देर कर दी। हाँ तबस्सुम मीडियम ने बुलाया था। फिर क्या फैसला किया तुमने? मैं राजी हूँ। इसकी आंखें बेतासुर थी। बेटा खुदारा उसे कभी गम मत देना, वो बहुत सीधी है और बहुत डरती है। यस मोम, शादी तो इसी से करूंगा, डरती है तो डरे, अब उसे डरानेगा। मुझे शौक नहीं इससे शादी का, आपके लिए कर रहा हूँ, अब्दुल अजीज ने सपाट लहजे में अपनी माँ से कहा, जिस पर उन्होंने इसे घूरा। वैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी समझे तुम, और बेटा वो बहुत सीधी, मुझसे तो सलामदायक के अलावा कभी बात ही नहीं की, बहुत कम सुखन है। ओके मोम, खाना निकाली, भूख लगी है। और अब भी खाएं। इसे कहा तारीफ बर्दाश्त होनी थी, अभी खामोशी के जलोई देखकर आया था। पप्पा मुझे जॉब करनी है बस। मगर बेटा क्या जरूरत है? बस शौक, अलका ने मोहब्बत से अपने वालिद के पास बैठते हुए कहा। ठीक है मगर शर्त ये कि तुम मेरे फ्रेंड आबिद रजा की ऑफिस में जाओगी। क्यों पप्पा? क्योंकि अभी उन्होंने अपना बिजनेस अपने छोटे बेटे को दिया है, वो किसी सबब 1 साल के लिए मुंबई गए हैं। अच्छा, तो मैं समझी नहीं। मतलब ये कि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, इस बहाने तुम भी अपना शौक पूरा कर लोगी, काम भी हो जाएगा और वहां मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं रहेगी। फेम शायद अभी बाहर गया है, 1 हफ्ते के लिए, बहुत अच्छा बच्चा है। बच्चा है तो ऑफिस क्यों संभाल रहा है? अरे बेटा बहुत होनहार बच्चा है, इतनी सी उम्र में बना एक्सपीरियंस के पूरा ऑफिस संभाला है और अभी उम्र बुक्कल छूटी है। अच्छा अब बात कर लें। हाँ बेटा कल से चले जाना, मैं बात कर लो निगाह। पप्पा तो कह रहे थे कि बच्चा अच्छा है, मगर ये बच्चा तो सारे वर्कर्स को नचा कर रखता है, यहाँ नहीं है तो ये आलम है, रहेगा तो क्या होगा। उफ। आज अलका की ऑफिस का पहला दिन था और इतना काम करके इसकी हालत तो नहीं खराब थी, क्योंकि उसे शौक जो था। अलबत्ता बाकी वर्कर्स बहुत परेशान थे। अभी इसने सुना कि नाफ नामी आदमी से एक वर्कर को काफी अच्छा सुनाया और सैलरी पर भी ताना दिया, और अलका बना बात को समझे वहां लड़ने पहुंच गई। इसकी आदत थी बना बात को समझे लड़ जाना। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। इसने फेम इस बच्चे के पाए को देखा तो अपना गुस्सा इसी पर उतारने लगी। ये मिस्टर XYZ नौकरी पर लिया है तो कोई एहसान नहीं किया, अगर सैलरी देते हो तो मेहनत भी करते हैं वर्कर्स जो एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हो। अलका ने गुस्से में देखते हुए नजीफ को कहा, जो इस ऑफिस के मालिक का खास था। मैम सर ने कहा है कि काम दिया जाए। कौन है वो कहीं का? इससे पहले कि वो कुछ कहती इसके साथ खड़ी नशहमातुल्लाह ने इसका हाथ खींचा। पागल बोस के बारे में कुछ मत बोलो, बहुत गुस्से वाले हैं वो, और ये इनका खास है। शुक्र हूँ तुम में डरती नहीं, छोटा बच्चा तो है मैं जानती हूँ। उफ, मैं आजिज हूँ तुमसे, एक तो बिलावजा जॉब ज्वाइन किया, क्या जरूरत थी, अंकल का सब कुछ तुम्हारा ही तो है, जस्ट एडवेंचर यार। उफ, तुम्हारा इलाज तो। मैम सर फोन मांग रहे हैं, तभी एक पास खड़े मुलाजिम ने से पुकारा। हाँ लाओ। हेलो। जरूरत से ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं, खास तौर से लड़कियों का। फोन से भारी मर्दाना आवाज उभरी। थोड़ी देर को तो वो सटपिटाई फिर बच्चा समझकर शुरू हो गई। मिस्टर फेम अपनी पसंद नापसंद अब अपनी किसी एस को बताना मुझे नहीं, अलका ने फोन पर जी भर के सुनाया। बोस न हुआ कहीं का नवाब हो गया, इसने बुड़बुड़ाते हुए फोन रखा। नजीफ कौन है ये लड़की? अब की फेम ने सीधा नजीफ से पर्सनल नंबर पर बात की। सर ये आपके वालिद ने एक दिन कब्ल ही रखवाई है और जरूरत से ज्यादा खतरनाक है, मुझे तो बड़ी डर लगती है। शर्म आ रही है तुम्हें एक लड़की से डरते हुए? फेम का तो सही मानों में दिमाग खराब हो गया था। अभी आकर देखो निगाह। सर कल की फ्लाइट बुक हो गई है आपकी। हिममडन। हाफिज। मेरी समझ में नहीं आता मेरी बेटी क्यों जॉब करना चाहती है, वहां किसे परेशान करना है? हुसैन साहिब ने प्यार से अलका को देखकर कहा। पप्पा मैं परेशान करती हूँ। हाँ कल ही तो नजीफ बता रहा था कि आपकी बेटी मुंह तो और जवाब देती है। अच्छा खैर डेट चलिए शॉपिंग पर। बेटा किसी दोस्त को ले लो अपनी। नहीं आप ही। ओके बेटा। आज वो ऑफिस में बैठी थी कि नजीफ दाखिल हुआ। मिस्टर नजीफ मुंह तोड़ जवाब के साथ में आपका मुंह भी तोड़ सकती हूँ, लिहाजा आइंदा एहतियात से बात करिएगा। मिस्टर फेम के चमचे। जैसा इंटियक बास वैसा ही पीए। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। और नजीफ से फोन पर बात करते फेम और ने अपने औसाफ सुनकर सर नफी में हिलाया। कौन है ये अलका? मुझे उसे देखना है। इसने झट से काल काटी। अब बोलो क्यों आए हो? वो सर आ चुके हैं। ओहो, तो आज देखना भी नसीब हो जाएगा। थोड़ी देर में ऑफिस में हलचल मच गई कि सर आ चुके हैं।
वो भी सीधी हुई। इसे देखना था कि कौन है इतने जालिम सर जो हर वक्त क्लाइंट व वर्कर्स को 21 वर्क देता है, उम्र में कम होने के बावजूद इतना रोब जमा रखा है। मगर उसके दाखिल होते ही इसकी जुबान में कुफुल लग गया था। उसने सुना था कि अंकल का छोटा बेटा ऑफिस संभालने आया है और उसे कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, मगर दिमाग से ऑफिस चला रहा है। उसे लगा कोई 18-20 साल का बेटा होगा, मगर ये तो अच्छा खासा 25 साला नौजवान था जिसके चेहरे पर एक रोब था ब्लैक कोट पेंट में। उसकी गोरी रंगत और अच्छी लग रही थी फ्रेमलेस चश्मा आंखों में लगाए वो बहुत वजीहा लग रहा था। इसने झट से अपनी जुबान दबाकर रुख फेरा था और बाहर निकल गई थी। नजीफ, सारे वर्कर्स को मीटिंग रूम में जमा करो। जी सर। सब ही आ चुके थे और वो वॉशरूम के बहाने घर आ चुकी थी। वो डरपोक हरगिज नहीं थी कि वहां से भाग जाती, मगर सूरत हाल ही अचानक ऐसी हुई कि वो मजबूर ना घर आ गई। अरे मेरी बेटी आज बड़ी जल्दी आ गई। अब तो बात मत करिए पप्पा। क्यों, क्या हुआ मेरी डिविल को? पप्पा, मेरी बड़ी वाली इंसल्ट हो गई। कैसे? उन्होंने भी अचंभे से पूछा। जानते थे वो बचपन से अपनी हर बात उनसे शेयर करती आई थी। वो पप्पा, आपने कहा था वो बच्चा है तो? इसने सारी बात बता दी। अरे अलका, वो मेरे सामने बच्चा तो है, उन्होंने तो सर ही पेट लिया। अच्छा चुल्लू, अब उदास मत आओ। ये पानी पू। मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी। लगता है डर लग रही है। पापा, अब भी मैं क्यों रोनेगी, बस अकॉर्ड फेल हो रहा है। वैसे बेटा फैम काफी समझदार और तेज मिजाज है, मगर दिल भी बहुत नर्म है। पापा, मैं डरती नहीं किसी से, जाऊंगी जब भी। और अभी वो कुछ कहती कि फोन बजा। सर आपको बुला रहे हैं। हाँ आ रही हूँ, काम था अर्जेंट, पापा ने बुलाया था। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कहाँ है मोहतरमा? फैम आबिद ने नजीफ से पूछा। बस सर आ रही हैं। अस्सलामा अलैकुम। इसने जितनी शराफत से सलाम किया था, नजीफ का कहकहा बेसाख्ता था। इसने कुछ घोर कर देखा और मसनूई मुस्कुराहट के साथ खाली चुप पर बैठ गई। आप कहाँ गई थी? सर वो चाहकर भी इसे कुछ बोल नहीं पा रही थी। न जाने कैसा रोग था, सबसे लड़ने वाली अलका आज कुछ बोल नहीं पा रही थी। ओके, आइंदा ऐसा ना हो। जी सर, उसने नजर नीचे रखकर ही कहा। फैम के चेहरे पर संजीदगी और सपाट लहजा उसे चुप करा रहे थे। फैम ने ध्यान से उसे देखा और पहली बार में ही नजर नीचे कर ली। वो लड़कियों से चलता था। उसे कॉलेज वक्त में एक लड़की से मोहब्बत थी, मगर इस लड़की ने इसकी दौलत के लिए इसे चाहा था। 2 साल का प्यार था, एक तरफ सच्चा, दूसरी तरफ झूठा। इसकी दौलत से इस फरहा ने खूब फायदा उठाया और फिर उसने शादी कर ली थी। फैम के पूछने पर उसने कुछ नहीं कहा था और सब राज जानने पर वो ऐसा सख्त हुआ कि मुस्कुराना जैसे भूल गया था। यार, ये क्या हो रहा है? लाइफ में पहला बंदा है जिसके आगे मेरी बोलती बंद हुई है। इतना रूब और गुस्से वाला लगता है। उफ। ये मिस्टर ज्यादा नुमाइश नहीं कर रहे थे। अपनी बुतेसी की रूम से निकलकर उसने नजीफ को घेरा। फिर शुरू। यार, मुझे लगा था कि सुधर गई हो। बस नेक्स्ट टाइम अपने दांतों की सलामती चाहते हो तो यूं हंसना मत। इतना कहकर वो अपना बाकी काम देखने लगी।